देखिए एफआईआर से तो हम डरते नहीं। हम एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। अपने लोगों की आवाज हर हाल में उठाते रहेंगे और गरीब, मजलूम व इंसाफ की लड़ाई पूरी मजबूती और हौसले के साथ लड़ते रहेंगे। ये तीखा पलटवार है उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार सांसद इकरा हसन का। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठी सपा सांसद पर अब गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस एफआईआर में इकरा हसन के साथ 6 नामजद और 25 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा विवाद जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर उबाल ला दिया है। दरअसल सपा सांसद इकरा हसन पर यह कार्रवाई सहारनपुर में डीआईजी दफ्तर के बाहर सड़क जाम करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में की गई है। सिविल लाइन चौकी प्रभारी की तहरीर पर थाना सदर बाजार में गंभीर धाराओं के तहत यह मुकदमा दर्ज हुआ है। इस एफआईआर में इकरा हसन के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे मांगेराम कश्यप, शीशपाल, सत्यपाल, अनुज, तेजपाल सिंह और अजय का नाम भी बतौर आरोपी शामिल है। पुलिस का कहना है कि धरना प्रदर्शन की वजह से कानून व्यवस्था प्रभावित हुई और सड़क जाम जैसी स्थिति पैदा की गई, जिसके चलते ये कानूनी कदम उठाना पड़ा। देखिए एफआईआर से तो हम डरते नहीं। अगर प्रशासन को लगता है कि एक एफआईआर करने से मैं अपने लोगों के साथ खड़ा होना छोड़ दूंगी, मैं गरीबों की आवाज उठाना छोड़ दूंगी, मैं इंसाफ के लिए लड़ना छोड़ दूंगी, तो अभी से मैं कह देती हूँ कान खोल के सुन ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम अपनी लड़ाई और मजबूती से लड़ेंगे। इन सब चीजों से हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे की जड़ें शामली जिले के दशाले गांव निवासी मोनू कश्यप हत्याकांड से जुड़ी है। बीते 21 अप्रैल को हुई मोनू की हत्या के बाद पीड़ित परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा था। आरोप है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी अधिकारियों ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। इसी मुद्दे को लेकर 19 मई को सांसद इकरा हसन पीड़ित परिवार और अपने समर्थकों के साथ सहारनपुर में डीआईजी कार्यालय पहुंची। वहां जब सुनवाई नहीं हुई तो इकरा हसन अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी तीखी बहस भी हुई। देखते ही देखते मौके वारदात पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। इकरा हसन को हिरासत में लेकर महिला थाने ले जाया गया। सांसद का आरोप है कि उन्हें करीब 10 मिनट तक हिरासत में रखा गया और इस बीच पुलिस और पूर्व राज्य मंत्री मंगेराम कश्यप समेत 5 लोगों को शांति भंग की धारा में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अपने नेताओं की गिरफ्तारी से नाराज सांसद इकरा हसन सीधे सदर बाजार थाने पहुंच गई और समर्थकों की भारी भीड़ के साथ वहीं धरने पर बैठ गई। शाम 4 बजे शुरू हुआ यह धरना देर रात तक चलता रहा। इस दौरान पुलिस प्रशासन और सांसद के बीच जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिली। गुस्से में इकरा हसन ने पुलिस अधिकारियों को 2 टूक कह दिया था, अगर न्याय मांगना अपराध है तो उन्हें भी जेल भेज दिया जाए। पीड़ितों की आवाज सुनने के बाद प्रशासन उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। मामला बढ़ता देख करीब 9:30 बजे सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह मौके पर पहुंचे और उन्हें गिरफ्तार नेताओं की अगले दिन रिहाई का ठोस भरोसा दिया, जिसके बाद सांसद ने अपना धरना समाप्त किया। अगले दिन यानी 20 मई को मांगेराम कश्यप समेत सभी नेता जेल से रिहा हुए, जहां समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद इकरा हसन समेत अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज होने से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है। जहां विपक्ष इसे तानाशाही और जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाने वाली कार्रवाई बता रहा है, वहीं पुलिस इसे विशुद्ध रूप से कानून व्यवस्था बनाए रखने की मजबूरी कह रही है। लेकिन इस बीच इकरा हसन ने साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाली नहीं है और जनता की लड़ाई इसी मजबूती से लड़ती रहेंगी। इस पूरी कार्रवाई और सांसद के इस कड़े रुख पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखिए एफआईआर से तो हम डरते नहीं। अगर प्रशासन को लगता है कि एक एफआईआर करने से मैं अपने लोगों के साथ खड़ा होना छोड़ दूंगी, मैं गरीबों की आवाज उठाना छोड़ दूंगी, मैं इंसाफ के लिए लड़ना छोड़ दूंगी, तो अभी से मैं कह देती हूँ कान खोल के सुन ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम अपनी लड़ाई और मजबूती से लड़ेंगे। इन सब चीजों से हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ड्रामा करने के लिए लाए थे, दबाव बनाने के लिए हम पे, अब यहाँ हमें तमाशा बनाने के लिए लाए थे। काम धंधा है नहीं। सहारनपुर की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ी हलचल एक एफआईआर को लेकर मची हुई है, क्योंकि कैराना सांसद इकरा हसन अब खुद पुलिस कार्रवाई के घेरे में आ गई हैं, क्योंकि इकरा हसन ने डीजीआई कार्यालय के बाहर हंगामा किया था, विरोध प्रदर्शन किया था, धरना दिया था और डीआईजी के सामने कुछ ऐसी बातें कही थी जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया था। हालांकि अब उन पर एक्शन हुआ क्यों है, सब विस्तार से बताएंगे। डीआईजी कार्यालय के बाहर हुए हंगामे, सड़क जाम और धरने के मामले में इकरा हसन समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हुई इकरा और उनके समर्थकों पर अब पुलिस उल्टा कार्रवाई करने जा रही है। ये बात और है कि खुद पुलिस ने ही इकरा के धरने के बाद पीड़ित लोगों को अगली सुबह रिहा कर दिया था। दरअसल पूरा मामला शामली के दशाले गांव में हुए मोनू कश्यप हत्याकांड से जुड़ा है।
21 अप्रैल को हुई हत्या के बाद परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा था, लेकिन आरोप है कि कई दिनों तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार अधिकारियों के चक्कर काटता रहा और यही बात इलाके में गुस्से की वजह बनने लगी। मोनू की मां पुलिस स्टेशन पहुंची और कहा जा रहा है कि रोते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर निकली। यही बात इकरा हसन को हजम नहीं हुई, तभी इस मामले में एंट्री हुई इकरा हसन की। 19 मई को इकरा हसन पीड़ित परिवार और अपने समर्थकों के साथ सीधे सहारनपुर के डीआईजी कार्यालय पहुंच गई। सांसद का आरोप था कि पीड़ित परिवार की बात नहीं सुनी जा रही और यही माहौल अचानक गर्म हो गया। आपकी तो इंसान और हर आदमी को कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे? तो हद कर दिए। वैसे तो ये लोग किसी से भी नहीं है। इन्हें कहा दिक्कत? मुस्कुराइए मत। अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप। मुस्कुराइए मत, सब परेशान हैं, आप मुस्कुराइए। यही आपकी इंसानियत है। डीआईजी दफ्तर के बाहर बहस शुरू हो गई। समर्थकों की भीड़ बढ़ने लगी और देखते ही देखते मामला हंगामे में बदल गया। स्थिति बिगड़ती देख महिला पुलिस बल मौके पर पहुंची और फिर हुआ जिसने पूरे घटनाक्रम को सुर्खियों में ला दिया। इकरा हसन को महिला थाने ले जाया गया। सांसद का आरोप है कि उन्हें करीब 10 मिनट तक हिरासत में रखा गया। मुस्कुराइए मत। अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप। बस यही खबर फैलते ही समर्थकों का गुस्सा और बढ़ गया। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि जो नेता पीड़ित परिवार के लिए लड़ रही थी उसी को रोकने की कोशिश की गई। इस बीच पुलिस ने पूर्व राज्य मंत्री मांगे राम कश्यप समेत 5 लोगों को शांति भंग की धारा में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और यहीं से मामला पूरी तरह राजनीतिक टकराव में बदल गया। गिरफ्तारी के विरोध में इकरा हसन सीधे सदर बाजार थाने पहुंची और समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई। शाम 4 बजे शुरू हुआ धरना देर रात तक चलता रहा। थाने के बाहर भारी भीड़ जमा रही, नारेबाजी होती रही और पुलिस अधिकारियों के साथ सांसद की तीखी नोक-झोंक भी देखने को मिली। वो हो गए, हम लेके भी 5 ही लोग गए। मैंने कहा बस मृतक की माँ और परिजन चले जाएं, नहीं तो हम यहाँ पहले ही चक्का जाम कर देते। गलती करिए आपने, गलती करिए आगे अरे हम इनके सम्मान में इन लोगों को सम्मानित भाषा नहीं समझ में आती है। हमें पता है हमें सूचना मिलेगा क्षेत्र में पढ़े लिखे सिस्टम चलो सर बड़े। हम इन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने हमें परेशान कर दिया। जो पीड़ित पक्ष था, जो मृतक थे, उन्हीं की सुनवाई नहीं है। भला उसका बच्चा तो मरा ही है माँ का, ये फैक्ट है, इन्हें पता है, सबको पता। अपनी गुहार लेके भी नहीं कोई आ सकता, वो भी जुर्म है। बेल का क्या हुआ सलीम उधर? 10 सेकंड हमें वहां जाम में फंसा लिया इन्होंने। इनकी चतुराई देखिए, सरसावा में इन्होंने वो लगा दी मामा जी, बैरिकेडिंग लगा दी। हम तो पता नहीं कैसे कैसे भाग के आए। एक गाड़ी महिला पुलिस की मेरे पीछे, वो पता नहीं आज तक भी मिली होगी या नहीं। हम तो निकल आए वहां से, लेकिन इतनी चतुराई से काम कर रहे हैं सिर्फ इंसान को पीड़ित करने के लिए। प्रोटोकॉल कहाँ, ये इंसानियत का ही पालन कर ले। प्रोटोकॉल तो गई बहुत दूर, कानून का ही कर ले। ये सभी बात बताइए, आपने शासन महोदय को जिस आरोप में गिरफ्तार किया, वो आरोप क्या है? थाने में ले गए थे, महिला थाने में। एसपी साहब को गिरफ्तार किया आपने? कितना झूठ बोलेंगे, कुछ तो शर्म। बताओ, ले गए थे थाने में, लेके गए थे। इनको बता दो, इनको अवगत करा दो, अपनी इनसे पूछ लो। गिरफ्तार किया उसके बाद आप सरसावा गए तो पीछे पीछे गाड़ी थी मेरी, क्यों ले गए थे? गिरफ्तारी नहीं थी, वो थाने में क्यों ले गए? हम नहीं जा रहे, इस गुंगालते में मत रहिए। वो आपकी बात सही है, लेकिन ये कि अगर आप यहाँ से निकल जाएंगे, हम पीछे चल रहे हैं, तो हम आपको गिरफ्तार कर तो फिर पीछा कर रहे हैं। आपके पास और कोई बेहतर काम नहीं है? जिले में अपराध नहीं हो रहे जो आपको खोलने हैं, या मेरा ही पीछा? मेरी स्टॉपिंग आपकी जिम्मेदारी बन गई है क्या? किसी सांसद की, किसी की लग तो ऐसा ही रहा है। तो आपको लग रहा है, उससे हम कुछ नहीं कह सकते। मत कहिए फिर।
गिरफ्तार झूठ भी मत कहिए फिर।